आइए दोस्तों देखते हैं क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो लिखा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे एक तुमको नंबर दिया गया होगा, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसके अपोजिट मान लेते हैं, अपरिमेय के अपोजिट हमने मान लिया, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके हम अपोजिट हमने मान लिया, ठीक है। और इसलिए अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसलिए ये क्या हमने मान लिया, √2 बराबर a/b, ठीक है। ये एक भिन्न के रूप में हमने मान लिया, जहाँ a, b, ये जो a और b हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। b मतलब जो है 0 नहीं होना चाहिए, जो हर में संख्या होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। और a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है इन दोनों में कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है। मतलब कहने का है ये दोनों संख्याएं अब किस एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हमने दोनों पक्षों का क्या कर लिया, वर्ग कर लिया, ठीक है। जब हम √2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और जब हम a का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² अपान में b का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, b²। अब देखते हैं b² की यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2b² इक्वल टू कितना, a²। इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं b² इक्वल टू a² अपान में कितना, 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a² जो है किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से। यही तो हो जाएगा, देखो अपान में 2 लिखा है, इसका मतलब a² किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः ये जो 2 है a² को विभाजित करेगा, a² को विभाजित करेगा या करता है, कुछ भी लिख लेंगे यहाँ पे, विभाजित करता है, ठीक है। अगर 2 a² को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अतः इसलिए ये जो 2 है a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। जैसे कोई संख्या 8 को विभाजित करती है तो 8 का स्क्वायर 64 को भी विभाजित करेगी, ठीक है। पुनः अब हम क्या मान लेते हैं, a बराबर, पुनः माना, देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, b² बराबर कितना था, a² था, तो a बराबर हम कोई मान लेंगे, संख्या मान लेंगे। तो a पुनः हमने माना a बराबर 2c, a बराबर कितना, 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, जहाँ c क्या है, जहाँ c कोई पूर्णांक है, देखो अगर यहाँ पे सिद्ध करने के लिए आता कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 एक परिमेय संख्या है, तो a बराबर कितना मानते हैं यहाँ पे 3c।
रूट 5 सिद्ध करने के लिए आता है तो a बराबर कितना मानते हैं 5c। जैसे आता है सब संख्या ही चेंज करनी है। अगर यहाँ पे रूट 3 आता तब भी इसी तरीके से करते हैं, 5 आता तो 5 इसी तरीके से करते हैं, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 5 कर लेते, 7 के लिए आएगा तब भी ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये देख लेना और ये कर लोगे तो चाहे 3 आए चाहे 5 आए चाहे जिसके लिए आ जाएगा सबके लिए कर लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे क्या लिखा c कोई पूर्णांक है। अब ये जो a बराबर जो 2c है इसको हम इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे फर्स्ट में। तो a का जो मान है a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या थी आपकी, देखो यही तो लिखा था 2b² बराबर कितना a²। तो लिखा था 2b² बराबर a का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2b² बराबर एक जगह पे कितना रख लेंगे 2c और इसका कितना स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये c का स्क्वायर 2 1 कम 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा b² बराबर कितना 2c का स्क्वायर। अगर यहाँ से c ये जो 2 गुणा में धरा जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो b² अपान में कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा c²। इसका मतलब b² को 2 भी क्या करता है विभाजित करता है, सेम वही कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ ये जो 2 है, ठीक है 2 है किसको विभाजित करता है b² को, 2b² को विभाजित करता है। इसलिए ये जो 2 है अगर b² को विभाजित करेगा इसका मतलब 2 किसको विभाजित करेगा 2 तुम्हारा है 2 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखो b को 2 भी विभाजित कर रहा है और a को भी 2 विभाजित कर रहा है, लेकिन तुमने क्या माना सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना था कि a b सहअभाज्य संख्या है, मतलब a और b को कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है 2 देखो a को भी कैंसिल कर रहा है विभाजित कर रहा है और 2 b को भी विभाजित कर रहा है। तो कैसे आ गया, तो हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा विरोधाभास आ गया, है ना। जो हमने माना था उसके अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे नई लाइन से लिखेंगे अतः 2 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह क्या हो रहा है यहाँ पे, परंतु विरोधाभास हो रहा है ना, परंतु यह विरोधाभास है कि a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं। जब विरोधाभास हो रहा है इसलिए यहाँ पे तो क्या माना था परिमेय संख्या मान लिया था, तो यहाँ भी विरोधाभास हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 कैसी हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा आ गया।